कल के क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 के बाद ऑडियो ख़राब हो जाने से आवाज़ पूरा नहीं समझ पाए होंगे, इसीलिए हम फिर से इस सवाल को रिवाइज करा देते हैं। हमको निकालना है यूनिट वेक्टर, किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना। तो यूनिट वेक्टर का सूत्र होता है, याद रखेंगे, इसका सूत्र होता है कि यूनिट वेक्टर बराबर वेक्टर ऑफ ए बराबर मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर बराबर वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए बटा ए का मैग्नीट्यूड। वेक्टर का पहचान कि उसके ऊपर एरो रहेगा और मैग्नीट्यूड का मतलब होगा बटा में, दोनों तरफ लंबा पाई। तो ये सूत्र है यूनिट वेक्टर का, ये याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। यूनिट वेक्टर बराबर वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड, ये याद रखेंगे। यूनिट वेक्टर दूसरा सूत्र है, पहला तो मैग्नीट्यूड का, दूसरा यूनिट वेक्टर का। इसी सूत्र पर हम आपको पहला सवाल दिखाते हैं। माना कि क्वेश्चन में जो वेक्टर दिया हुआ है, यह क्वेश्चन है ए बराबर, मान लिया कि वेक्टर ए बराबर, मेरा क्वेश्चन 2i माइनस 4j प्लस 5k है। तो ये वेक्टर है, इसका हमने नाम रख दिया वेक्टर ए। वेक्टर ए बराबर 3i प्लस 4j माइनस 5k। तो हम इस वेक्टर का हम सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, मान। तो इस वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड निकालते हैं, वेक्टर ए लिख करके दोनों तरफ पाई दे दिया, ये सिंबल हो गया मैग्नीट्यूड का। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका पहला क्वेश्चन में बताया था कल, आई जे के बाएं तरफ जो अंक होते हैं उसके अंकों को स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। जैसे 3 आई के बाएं तरफ 3 का स्क्वायर, जे के बाएं तरफ 4 का स्क्वायर, के बाएं तरफ -5 का स्क्वायर, ये हो गया √50, 50 का वर्गमूल 5√2। तो ये मैग्नीट्यूड निकल गया। अब हम यूनिट वेक्टर निकाल देते हैं। यूनिट वेक्टर का सिंबल दे दिया उल्टा कैप, यूनिट वेक्टर बराबर वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर मेरे पास है, वेक्टर ए का वैल्यू है 3i प्लस 4j माइनस 5k, बटा में मैग्नीट्यूड है 5√2। वेक्टर ऑफ ए बटा वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5√2। तो ये हो गया हमारा यूनिट वेक्टर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिट वेक्टर हमेशा पूछता है किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 2, कोई वेक्टर दिया हुआ है, मान लिया कि इस वेक्टर का नाम है वेक्टर ए। वेक्टर ए बराबर 3i माइनस 2j प्लस 6k। वेक्टर का नाम हम अपने मन से वेक्टर ए मान लिया। अब हम इस वेक्टर का फिर मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, मान। तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका, आई जे के बाएं तरफ वाले अंक जो होते हैं उसका स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, वर्गमूल निकाल दीजिए। 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, ये हो गया 49 का वर्गमूल 7। तो मैग्नीट्यूड निकल गया। अब यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का सूत्र जानते हैं, वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर मेरे पास है क्वेश्चन में 3i माइनस 2j प्लस 6k, बटा में मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड है 7। यूनिट वेक्टर हो गया वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड। इसी आधार पर तीसरा सवाल, वेक्टर का नाम अपने मन से हम रख दिया, वेक्टर ए बराबर स्मॉल आई प्लस के। हम देख रहे हैं इसमें जे नहीं है, जे नहीं है मतलब जे के जगह बाएं तरफ 0 डाल सकते हैं। तो आई प्लस के हमारा वेक्टर है। अब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड आई के बाएं तरफ वाला अंक 1 है, कोई अंक नहीं मतलब 1 का स्क्वायर, के बाएं तरफ कोई अंक नहीं मतलब 1 का स्क्वायर, दोनों को जोड़ दिया 2√2। अब इसका यूनिट वेक्टर निकाल दीजिए। यूनिट वेक्टर बराबर वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर हमारा आई प्लस के और बटा मैग्नीट्यूड है √2, यूनिट वेक्टर हो गया। इसी आधार पर चौथा सवाल देखिए, जो वेक्टर दिया गया है, मान लिया कि इसका नाम है वेक्टर ए। वेक्टर ए बराबर 2i प्लस j प्लस 2k। तो ये हमारा हो गया वेक्टर ए बराबर। हम तुरंत इसका मैग्नीट्यूड वैल्यू निकाल देते हैं। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका, आई जे के बाएँ वाले अंक को स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर,
√9 बराबर 3। अब इसका यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मतलब होता है ए के ऊपर उल्टा कैप। यूनिट वेक्टर बराबर वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर मेरे पास है, मेरे पास वेक्टर ऑफ ए है 2i प्लस जे प्लस 2k बटा में मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड हम लाए हैं 3। यूनिट वेक्टर बराबर वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड 3 था। इस तरीक़ा से यूनिट वेक्टर हम सीख लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम आते हैं अगला क्वेश्चन पर। ये सूत्र याद रखेंगे, यूनिट वेक्टर बराबर वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कोई वेक्टर है जिसका नाम वेक्टर ए है, तो हमको बताना है लैम्डा का मान, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट लैम्डा वेक्टर ए में बी ए यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब इकाई सदिश, यूनिट वेक्टर का वैल्यू होता है 1। हमको लैम्डा का मान बताना है। यदि यह वेक्टर लैम्डा गुने ए का वैल्यू 1 है, 1 है मतलब यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर मतलब इकाई सदिश जिसका वैल्यू 1 ही होता है। तो हम सबसे पहले हम इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड पहले निकालेंगे। मैग्नीट्यूड निकालने का वही पुराना तरीका, आई जे के बाएँ वाले अंक को स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। 2 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, इसको जोड़ देते हैं। √45 45 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3√5, 9 × 5 = 45, 3√5। अब ये तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया 3√5। अब हम इसमें देख रहे हैं कि हमारे क्वेश्चन में शर्त है कि लैम्डा ए एक यूनिट वेक्टर है, मतलब लैम्डा ए का वैल्यू 1 है। लैम्डा ए का वैल्यू 1 है क्योंकि यह लैम्डा ए हमारा यूनिट वेक्टर है। यूनिट मतलब 1, तो हम इसका यूज़ करेंगे। लैम्डा ए का मैग्नीट्यूड है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर मतलब 1। तो हमको लैम्डा का मान बताना है। लैम्डा का मान बताना है मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा हमको निकालना है। लैम्डा बराबर हम इससे निकाल लेंगे। लैम्डा बराबर अब इसका हम निकाल लेते हैं, हमको केवल लैम्डा का मान पकड़ना है। तो यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा बराबर 1 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो ए का मैग्नीट्यूड तो निकाले हैं 3√5, मैग्नीट्यूड चाहे प्लस या माइनस में होगा, 1/3√5 हो जाएगा। तो लैम्डा का मान निकाल दिया। इसी आधार पर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मेरे पास एक वेक्टर ए है, मेरे पास एक वेक्टर बी है, मेरे पास दो वेक्टर हैं। तो हमको कहता है कि आप ए प्लस बी का यूनिट वेक्टर बताइए। ए प्लस बी का यूनिट वेक्टर, हम वेक्टर ए में वेक्टर बी को जोड़ देते हैं। वेक्टर ए में वेक्टर बी को जोड़ने का, दो वेक्टर का जोड़ का या घटाव का एक ही तरीका है। दो वेक्टर को जोड़ना हो या घटाना हो, उसके जाति में जाति को जोड़ देंगे। आई में आई को, जे में जे को, के में के को जोड़ देंगे, सजातीय को जोड़ते हैं। तो -i में 2i को जोड़ दिया, प्लस जे में -j को जोड़ दिया और -k में 2k को जोड़ दिया। यहाँ हम देख रहे हैं कि जे हमारा 0 है, तो जे से हमको कोई मतलब नहीं है कि क्योंकि प्लस माइनस जे कट गया, 0j। तो a प्लस बी का हमने जोड़ कर दिया। अब इसका a प्लस बी भी एक वेक्टर है। अब a प्लस बी का हम मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का वही तरीका है, आई जे के बाएँ वाले अंक को जोड़ दीजिए। आई के बाएँ तरफ 1 का स्क्वायर, के बाएँ तरफ 1 का स्क्वायर =√2। a प्लस बी निकल गया वेक्टर। अब हम इसका यूनिट वेक्टर निकाल देते हैं। यूनिट वेक्टर ऑफ a प्लस बी निकालना है। यूनिट वेक्टर का सिंबल होता है उल्टा कैप। तो
यूनिट वेक्टर बराबर वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर हम ए प्लस बी का लाए हैं, ए प्लस बी का लाए हैं, यूनिट वेक्टर बराबर वेक्टर बटा वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दोनों का वैल्यू पुट कर देंगे। ए प्लस बी लाए हैं आई प्लस के, जे लिखिए चाहे मत लिखिए, अब बटा में मैग्नीट्यूड √2, ये ए प्लस बी का यूनिट वेक्टर हो गया। इसके बाद इसी आधार पर 5 नंबर क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, मेरे पास वेक्टर ए है, मेरे पास वेक्टर बी है, तो ए माइनस बी का यूनिट वेक्टर निकालना। चौथा सवाल में ए प्लस बी का निकाला, तो इसमें ए माइनस बी का सिमिलर चीज़ है। दो वेक्टर का जोड़ घटाव में हम जाति में जाति को जोड़ते हैं, घटाते हैं। हम वेक्टर ए में वेक्टर बी को घटाएंगे, जात में जात को घटाएंगे। 3i में एक आई को घटा दिया 2i, प्लस जे में 2j को घटाएंगे -j, और -5k में -k को घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस के हो जाएगा, -4k बचेगा। तो दो वेक्टर का घटाव हो गया। अब दो वेक्टर का जोड़ या घटाव का रिजल्ट जो भी आएगा, कोई ना कोई वेक्टर आएगा। वेक्टर मतलब वो ijk के रूप में आएगा। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया, 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर √21। नाउ यूनिट वेक्टर हमको निकालना है ए माइनस बी के डायरेक्शन में। तो ए माइनस बी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हम इसको निकाल देंगे। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का यूनिट वेक्टर मतलब उसके ऊपर कैप लगा देंगे। ये होता था वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड। सूत्र याद रखेंगे, यूनिट वेक्टर बराबर वेक्टर मेरे पास है, वेक्टर का वैल्यू हम लिख देंगे। वेक्टर का वैल्यू मतलब 2i -j -4k, वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड का वैल्यू √21, ये मैग्नीट्यूड लिख दिया। इस तरीक़ा से ये हमारा आंसर हो गया। अब इसी आधार पर एक लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर, मेरे पास वेक्टर ए है, मेरे पास फिर वेक्टर बी है। यूनिट वेक्टर बताना है पैरेलल टू ए प्लस बी का। पैरेलल मतलब उसके डायरेक्शन में, ए प्लस बी के डायरेक्शन में हमको ए और बी को जोड़ना पड़ेगा। फिर चौथा सवाल में जैसे दो वेक्टर का जोड़ था, वैसे ही हम वेक्टर ए में वेक्टर बी को जोड़ देंगे। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर आई में 2i को जोड़ दिया तो 1i और 2i मिलके 3i, 2j में 4j को जोड़ दिया 6j, और -3k में 9k को जोड़ दिया तो +6k। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे, i j k के ऊपर हमेशा उल्टा कैप रहेगा ही। तो a प्लस बी को जोड़ दिया। अब इसका हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड वही पहला क्वेश्चन की तरह, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू मान। ये होगा ijk के बाएं वाले अंकों का स्क्वायर करके जोड़िए, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 का स्क्वायर 36। ये वैल्यू हो गया √81, स्क्वायर रूट 9 होगा। तो मैग्नीट्यूड निकल गया। तो मेरे पास वेक्टर भी आ गया, मैग्नीट्यूड भी आ गया। नाउ यूनिट वेक्टर ऑफ ए प्लस बी निकाल देंगे। या तो सिंबॉलिक लिखिए या लैंग्वेज के रूप में लिख दीजिए, दोनों एक ही बात है। हम इसको लैंग्वेज के रूप में भी लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर बराबर यूनिट वेक्टर ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू, हम जानते हैं सूत्र होता है वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड, वेक्टर तो मेरे पास है ए प्लस बी का, ए प्लस बी का वेक्टर है 3i + 6j + 6k बटा मैग्नीट्यूड 9 है। हम खूब करेंगे तो ऊपर से 3 कॉमन निकाल सकते हैं। जब ऊपर से 3 कॉमन निकालेंगे तो 1i + 2j + 2k अपॉन 9 है। खूब करेंगे 3 से 9 को काट देंगे तो यह 3 बटा में रह गया। इस तरीक़ा से ये आपका ख़त्म हो गया। 6 तक कल नेक्स्ट वीडियो।